बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 13 मई 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग तनाज़े के हवाले से। गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर आप में से एक व्यूअर गालिबन भट्टी साहब थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अभी तक अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर फंसे हुए हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को कब की मॉस्को की फोर्सेस उड़ा चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बदकिस्मती की बात है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहां पर अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो पूरा यूक्रेन ही उड़ा चुके हैं। तीसरी जंग अजीम कब की स्टार्ट हो चुकी है कुछ यूट्यूब चैनल्स पर। और जब गजा पर हमला किया था इसराइल ने, हमास और इसराइल की जब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने पूरा इसराइल तबाह कर दिया था और पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी इसराइल में पहुंचा दिया था। तो हकीकत ये है कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। उड़ाना सोल्यूशन नहीं है। उड़ाने को तो रशिया, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट क्या यूक्रेन क्या रशिया की जानिब से तो ये स्टेटमेंट भी सामने आई थी कि वो 30 मिनट में 30 नेटो ममालिक को उड़ा सकते हैं और रशिया उड़ा सकता है, लेकिन अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को उड़ाना सोल्यूशन नहीं है। उसके अंदर जो एविडेंस है, जो छुपा बैठा है 2 हफ्तों से, उसे जिंदा बाहर लाना सोल्यूशन है, जिसके लिए रशिया मॉस्को की फोर्सेस कोशिश कर रही हैं। और अब ये मामला इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद मैदान में आ गए और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को एक बहुत बड़ी ऑफर की है, सिर्फ इस वजह से कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो छुपा हुआ राज है वो जिंदा बाहर ना आने पाए। वो ऑफर क्या है वो भी आपके सामने रख दूंगा। और फिनलैंड की नेटो की मेंबरशिप का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अमेरिका की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसके बाद मॉस्को ने, रशिया ने, क्रेमलिन ने वार्निंग दी है और 10 रोज हैं कि ये फैसला वो वापस ले सकते हैं या फिर मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मॉस्को की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई है वो भी आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स में आपको बता दूंगा। मैप आपको नजर आ रहा होगा, लुहांस्क का एक इलाका है, एक शहर है जो कि बहुत बड़ा शहर है और बहुत बिजी शहर है, रुबेज़ने। उसका कंट्रोल मॉस्को ने संभाल लिया है मुकम्मल तौर पर। जो रुबेज़ने का कंट्रोल है वो रशिया की फोर्सेस के पास आ चुका है और जो डॉनबास रीजन है, लुहांस्क और डोनेत्स्क, वो ऑलमोस्ट रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। खार्किव में बहुत ज़्यादा शेलिंग फायरिंग झड़पें रिपोर्ट हो रही हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, तो खार्किव के डिफेंस को लेकर यूक्रेन बहुत ज़्यादा संजीदा है। इसके अलावा जो है मरियोपोल में सिर्फ अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट रहता है। इसके अलावा मरियोपोल मुकम्मल तौर पर मॉस्को के कंट्रोल में है। इसके अलावा एक और शहर है खिरसोन भी मॉस्को के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर आ चुका है। इस वक्त ब्लैक सी में, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे चंद घंटों कबल ब्लैक सी में यूक्रेन ने यह क्लेम किया कि हमने एक और बहरी जहाज को निशाना बनाया है। यह सैटेलाइट इमेज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, यह आपको नजर आ रहा होगा। यह सैटेलाइट इमेज जारी किया गया है यूक्रेन की जानिब से और यूक्रेन ने यह क्लेम किया कि हमने जो है रशिया का एक और बहरी जहाज निशाना बनाया है। और धुएं के बादल अभी उठ रहे हैं, लेकिन वो बहरी जहाज डूबा नहीं है अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे कबल यूक्रेन ने पहले भी मॉस्कोवा जो बहरी जहाज था, बहुत बड़ा बहरी जहाज था रशिया का, उसे निशाना बनाया था जो चंद घंटों बाद डूब गया था। और उसके बाद मॉस्को ने भी क्लेम की थी कि कुछ कैजुअलिटीज, कुछ मिसिंग लोग थे उस बहरी जहाज का जो क्रू था, उसमें से 24 से 27 लोग जो हैं वो मिसिंग थे। तो अब इस बहरी जहाज को जो निशाना बनाया गया है यूक्रेन की जानिब से, तो क्रेमलिन की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि क्या नुकसानात हुए हैं और आने वाले चंद घंटों में ये बहरी जहाज भी ब्लैक सी के अंदर डूब जाएगा। नजर रखेंगे, इसके हवाले से भी आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अब मामला है अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का, जो कि बहुत ज्यादा खबरों में है अभी तक। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि कीव में, जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज भी बहुत ज्यादा एहतजाज किए गए। किसकी जानिब से? उन ट्रूप्स की फैमिलीज की जानिब से। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उन ट्रूप्स की फैमिलीज ने एहतजाज किए जो ट्रूप्स वहां पर अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर छुपे हुए हैं। और उन फैमिलीज ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से शिकायत की, उनके खिलाफ नारेबाजी की और ये कहा कि आप सबसे पहले ये मामला हल करें। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो लोग हैं, इससे पहले कि वो भूख प्यास से मर जाएं, तो आप पहली प्रायोरिटी पर ये मामला हल करें, उसके बाद दूसरी चीजों को देखें। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये एहतजाज जो है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे चंद घंटों कबल भी कीव में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, मुजाहरे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने व्लादिमीर पुतिन को एक ऑफर की है और साथ ही एक स्टेटमेंट भी जारी की इन मुजाहिरीन को काम डाउन करने के लिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को से, रशिया से बातचीत चल रही है। मॉस्को और यूक्रेन के दरमियान जो है वो बातचीत चल रही है कि इवैक्यूएशन, जो ट्रूप्स की इवैक्यूएशन है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को, मॉस्को के ऑफिशियल्स को कहा है कि ट्रूप्स की इवैक्यूएशन का
अमल मुकम्मल किया जाए और उसके लिए रशिया की जो भी शराइत हैं वो हम मानने के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन मुजाहिरीन को काम डाउन करने के लिए जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि आने वाले चंद घंटों में मामलात तय पा जाएंगे, इवैक्यूएशन की टर्म्स एंड कंडीशंस का जो मामला है वो तय कर लिया जाएगा, जिसके बाद इन ट्रूप्स की इवैक्यूएशन का अमल स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चूंकि मालूम है कि रशिया मॉस्को किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर राजी नहीं होने वाला, रशिया बता चुका है कि इन ट्रूप्स को बाहर आना है जिंदा और इन्हें कोई एयरलिफ्ट करके नहीं लेके जा रहा, कोई किसी दूसरे मुल्क या यूक्रेन के किसी दूसरे शहर में मुंतकिल नहीं कर रहा, बल्कि ये जिंदा बाहर आएंगे। मॉस्को की जानिब से ये टर्म्स एंड कंडीशंस साफ रख दी गई हैं। तो यूक्रेन के सदर ने एक और ऑफर दी है। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। एक मरतबा फिर से, दर्जन मरतबा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस जंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन को, रशिया के सदर को ऑफर कर चुके हैं कि वो मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इस बार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने साथ ही ये कहा है कि हमें तमाम मुतालबात आपके मंजूर हैं, सिर्फ क्रीमिया को तस्लीम करने का जो मुतालबा है उसके अलावा अगर कोई भी बात आप करना चाहते हैं तो मैं आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हूं और आप मुलाकात करें। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि तुर्की जो कि सालस का किरदार अदा कर रहा है और बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुलाकातें, मुज़ाकरात के जो इंपॉर्टेंट अदवार हुए हैं वो तुर्की के अंदर, अंतालिया के अंदर हुए हैं, दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स के। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि तुर्की की जानिब से, रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि दोनों ममालिक के सरबराहान को टेबल पर बिठा दिया जाए, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ी ऑफर की है कि सिर्फ क्रीमिया के मामले पर हम समझौता नहीं कर सकते, बाकी जो भी रशिया के मुतालबात हैं उन पर बातचीत हो सकती है। तो क्या व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात करवाने में रजब तैयब एर्दोगान कामयाब होंगे, या फिर एटलीस्ट वो कह रहे थे, रजब तैयब एर्दोगान कह रहे थे कि मैं इनकी टेलीफोन कॉल अरेंज करवाऊंगा। तो क्या टेलीफोन कॉल अरेंज होगी आने वाले चंद घंटों में? तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले को लेकर भी सालिसी कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बता दें और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो भी ट्रूप्स हैं उन्हें बाहर आने दें। व्लादिमीर पुतिन टर्म्स एंड कंडीशंस बता चुके हैं कि इन ट्रूप्स को बाहर आना है, हथियार डालने हैं। तो फिर क्यों, किस चीज की इतनी पर्दादारी है, क्यों ये ट्रूप्स बाहर नहीं आ रहे और इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं? अभी रिसेंटली इन ट्रूप्स की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई कि मॉस्को की जानिब से शेलिंग, फायरिंग, एयर रेड्स की जा रही हैं, फिजाई हमले किए जा रहे हैं अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के ऊपर और वो हमें मारना चाहते हैं, वो ब्लॉक करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम बाहर आ जाएं। तो आप बाहर क्यों नहीं आते? इसलिए कि कोई बहुत बड़ा राज है, कोई दीगर ममालिक के ट्रूप्स हैं, कोई मर्सनरीज हैं जो कि बाहर नहीं आना चाहते, ताकि पूरी दुनिया को पता न चल जाए कि यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ, मॉस्को के खिलाफ कौन कौन लड़ रहा है। लेकिन ये मामला जो है वो अब चंद घंटों का मेहमान है। चंद घंटों में जो इवैक्यूएशन का अमल है वो अमल स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ये जो ट्रूप्स हैं जिनकी फैमिलीज कीव में एहतजाज कर रही हैं, इनकी बस हो चुकी है। जाहिर है खाने पीने की किल्लत है, यहां पर जख्मी भी हैं, तो इन्हें अल्टीमेटली बाहर आना पड़ेगा, जिसका इंतजार रशिया, मॉस्को की जानिब से किया जा रहा है। दूसरा मामला फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप का। गुज़िश्ता रोज फिनलैंड ने, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज तक क्रेमलिन की जानिब से, मॉस्को की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था, लेकिन आज क्रेमलिन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है, मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है और बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त वार्निंग मॉस्को की जानिब से फिनलैंड और स्वीडन को दी गई है। मॉस्को के तर्जमान ने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि फिनलैंड के हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये फिनलैंड की मर्जी है कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। हम वार्न कर चुके हैं कि फिनलैंड अगर नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है तो हम फिनलैंड को एक नेटो मेंबर की नज़र से देखेंगे, और नेटो की एक्सपेंशन को लेकर, नेटो को लेकर रशिया को क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये फिनलैंड बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो फिनलैंड अप्लाई करने से कबल एक दफ़ा अपने फैसले पर नज़रसानी कर ले, क्योंकि अगर फिनलैंड ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप मिल गई, स्वीडन को मिल गई, तो फिर क्रेमलिन, रशिया, अगर उसे ये शुबा हुआ, ये शक हुआ कि फिनलैंड पर, रशिया के बॉर्डर पर, रशिया और फिनलैंड का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, 1340 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, तो क्रेमलिन के तर्जमान ने ये कहा कि अगर हमें शुबा हुआ, शक हुआ कि यहां पर नेटो असलहे, गोले बारूद के अंबार लगा रहा है और हमारी सरहद हमें ये लगी कि इनसिक्योर है, तो फिर हम फिनलैंड पर हमला भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से दी गई है, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अमेरिका ने वेलकम किया है फिनलैंड को, स्वीडन को, और ये कहा है कि हम जनाब बाहें फैलाकर आपको वेलकम करते हैं और आपको दिनों में मेंबरशिप दे दी जाएगी। अब 10 रोज मैं आपको बताऊं कि कैसे हैं। आज 13 मई है,
15 मई को जो पार्लियामान है फिनलैंड की, उससे अप्रूवल ली जाएगी दरख्वास्त लिखकर। जो नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो दरख्वास्त लिखी जाएगी वो 15 मई को पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी। इतवार का रोज बनता है गालबन, इतवार को ये पार्लियामान में पेश कर दी जाएगी। फिर पार्लियामान से अप्रूवल लेने के बाद दरखास्त 23 मई को नेटो को सबमिट की जाएगी। यानी कि 13 मई से 23 मई 10 रोज है फिनलैंड के पास कि वो ये फैसला वापस ले सकता है। पार्लियामान जो है, रशिया मॉस्को ने जो वार्निंग दी है उसके बाद पार्लियामान उस दरखास्त को अप्रूव करेगी। ये 99.9% चांसेस हैं कि पार्लियामान से अप्रूव हो जाएगी वो दरखास्त, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड वो अनाउंस कर चुके हैं गुज़िश्ता रोज ही कि हम नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अब पार्लियामान से कोई चांसेस नहीं है कि दरखास्त रुके और 23 मई तक ये दरखास्त जो है वो दे दी जाएगी। अब एक ही बंदा है जो इस दरखास्त को वापस ले सकता है, रोक सकता है, फैसले पर नजरसानी कर सकता है। एक तो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट इस दरख्वास्त को रोक सकते हैं क्रेमलिन की इस स्टेटमेंट के बाद। लेकिन जिस तरह से फिनलैंड की बोल्ड स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, स्वीडन भी आने वाले चंद दिनों में नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने का फैसला, हतमी फैसला जो है वो स्वीडन की जानिब से भी सामने आ जाएगा। जिसके बाद ये दोनों ममालिक जो हैं, इनकी रशिया के साथ, रशिया के तर्जमान ने जो स्टेटमेंट जारी की उसने बता दिया कि हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है, तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और यूके बोरिस जॉनसन, मैं आपको ये बता दूं कि जो मुआहिदा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने फिनलैंड और स्वीडन के साथ किया है, तो उससे ये जाहिर होता है कि इन ममालिक को नेटो की मेंबरशिप मिलने से कबल ही नेटो का ये हिस्सा बन चुके हैं। वो किस तरह से कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जो एग्रीमेंट किया है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन दोनों ममालिक के साथ, वो एग्रीमेंट ये है कि अगर रशिया आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने से लेकर नेटो की मेंबरशिप मिलने तक, अगर रशिया आपके साथ छेड़छाड़ करेगा, आपको तंग करेगा, आप पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो यूके जो है वो सिर्फ आपको असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि यूके अपने आप को इस जंग में रशिया के खिलाफ आपके साथ कंसीडर करेगा। इट मींस के नेटो मेंबर कंट्री अगर किसी जंग में उतर जाता है तो फिर तमाम नेटो मेंबर कंट्रीज उस जंग में उन्हें उतरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। तो तमाम नेटो ममालिक जो है वो इस जंग में उतर जाएंगे। यानी कि अगर रशिया फिनलैंड को या स्वीडन पर हमला करने की कोशिश करता है या फिर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली यूके आ जाएगा। और अगर यूके आ गया तो फिर इट मींस के तमाम 30 नेटो कंट्रीज, जो कि इन दो ममालिक के बाद 32 नेटो ममालिक हो जाएंगे, वो तमाम के तमाम इस जंग में कूद जाएंगे। अब ईयू की जानिब से, यूरोपियन यूनियन की जानिब से वार्निंग दी गई है कि न्यूक्लियर जंग जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तीसरी जंग अजीम की जानिब जाने का इशारा है। क्रेमलिन की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पहले यह कहा जा रहा था कि आपने नेटो को ज्वाइन नहीं करना। अब एक और सख्त स्टेटमेंट क्रेमलिन की जानिब से जारी की गई है और यह कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप पर भी उन्हें एतराज है। यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई ना करे। पहले ये बिल्कुल भी क्रेमलिन का ये एतराज बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब क्रेमलिन के तर्जमान ने इस एतराज की वजह बताते हुए ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो में हम कोई फर्क नहीं देख रहे। इस जंग के दौरान हमने ये देखा है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन, ईयू, ये दो मुख्तलिफ नाम है लेकिन इनका काम एक जैसा है। असलहे और गोले बारूद के अंबार ईयू की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से और नेटो ममालिक की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन को भी हम एक थ्रेट के तौर पर देखने लगे हैं रशिया के लिए। इसलिए यूक्रेन के लिए एक और कंडीशन रख दी है व्लादिमीर पुतिन ने, मॉस्को ने, कि वो यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराबी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से तीसरी जंग अजीम का खदशा जाहिर किया गया है। अब ये मामला किस जानिब जाते हैं नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।